काजोल जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू। तो एक फेलो देवगन के साथ बात करके कैसा लग रहा है? पहले तो पूछ लिया था कि रिश्ते में है या नहीं है, जी। तो मुझे बहुत सीधे सीधे बता दिया था कि नहीं, रिश्ते में नहीं है। नहीं, अब मेरे पीसीआर वाले मुझे बोल रहे हैं कि अजय देवगन तो आपके बड़े भाई लगते हैं, ये उनकी धर्मपत्नी है, तो आपकी भाभी हो गई। ओह गॉड प्लीज। चलिए, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड और पता नहीं सारे कितने सारे पद्मश्री सम्मान, आपको कैसा लग रहा है आज न्यूज़ 18 के मंच पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और इन सारे लोगों के सामने बैठकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल आज जैसे आपने कहा, मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर नियरली 34 इयर्स। तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। आई पैट माय सेल्फ ऑन द बैक। जी जी जी, तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। 1992 में आपकी पहली फिल्म बेखुदी आई थी जी। तब आप 16 साल की थी, पढ़ रही थी। आज आप प्रोफेशनली अपने आप को कहां देखती हैं? क्या बदलाव देखती हैं? आई थिंक एक उस वक्त लगता था कि पता नहीं मैं लास्ट करूंगी या नहीं इंडस्ट्री में। उस वक्त लगता था कि ये तुक्का है, लग गया, पता नहीं दूसरी फिल्म करूंगी या नहीं करूंगी, या शायद कुछ और करूंगी जिंदगी में। लेकिन अभी कह सकती हूँ आफ्टर 33 इयर्स दैट मूवी मेकिंग सूट्स मी। मूवी मेकिंग सूट्स यू। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई आपकी पहली फिल्म 1992 में आई थी, या कोई राज की बात है जिसको आप यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहती हैं? क्योंकि हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है। 1983 में भी एक फिल्म आई थी जिसमें आप चाइल्ड आर्टिस्ट थी। जी, उसका मतलब है कि 40 और साल हो गए उसको ऐड और वो कौन सी फिल्म थी, याद है आपको? मेरे डैडी की एक फिल्म थी हमारे, हाँ, कराटे किड, कराटे जी। तो उन्होंने उस वक्त जूनियर आर्टिस्ट नहीं रखे थे पीछे, और हम सब बच्चों को बोल दिया था कि अभी तुम लोग सब जूनियर आर्टिस्ट हो। मुझे ना वो खांचे जो है वो खाली लग रहे हैं, तो वो खांचों को फिल करने के लिए आप सबको भाग के वहां पे बैठना। फिल्मी करियर तो तभी से शुरू हो गया था ना, 1983 से। हाँ, आई गेस। जी। बाजीगर एक टर्न अराउंड फिल्म थी जी। 1993 में आई, और वहां पर वो एक फिल्म आई जिसमें शाहरुख खान थे, आप थे, और फिर ये ब्लॉकबस्टर जोड़ी बन गई। जब वो फिल्म रिलीज हुई और जब आपने शाहरुख खान को पहली बार देखा, आपको लगा था ये शाहरुख खान यहाँ पहुंच जाएगा और हमारी जोड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? पहला इंप्रेशन क्या था शाहरुख खान का? पहला इंप्रेशन तो था कि मतलब पहला इंप्रेशन एक्चुअली 1 जनवरी को मिले थे जी। तो 1 जनवरी को आई थिंक शाहरुख को पसंद है कि पहली जनवरी को ही लाइक टू शूट ऑन द 1 जनवरी, बिकॉज ही वाज लाइक अगर मैं पहली जनवरी को काम करूंगा तो मैं पूरे साल काम करूंगा। तो ऑफ कोर्स मेरी तो दूसरी पिक्चर थी। आई वाज 17 and a half at that time. I wasn't even 18 years old at that time. तो और I was not a party person or anything like that. So I was wide awake at 11:30 in the morning with 2 cups of coffee, और और मेरी आवाज़, जैसे कहते हैं मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी आवाज़ मतलब दूर दूर देश तक पहुंच गई है बगैर माइक के। तो मैं आराम से बोले जा रही हूँ, एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी, आई एम टॉकिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन मराठी, आई एम टॉकिंग टू शाहरुख्स मेकअप पर्सन एंड एवरीबडी वाज सो इरिटेटेड विथ मी। पूरा यूनिट जो है मुझे इतना घूर के देख रहा था कि ये कौन है जो प्लीज कोई बोलो इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। आई वाज लाइक, हाय गाइस, तो क्या हो रहा है, मजे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो शाहरुख खान को देख के आपको लगा कि ये एक्टर बन सकता है? यस प्लीज। मेरी इतनी हिम्मत उस वक्त भी नहीं थी ये बोलने की। ऑफ कोर्स मैंने उनका काम देखा था फौजी में, तो आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट ही वाज अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड एक्टर। yes, and of course बात करना जब शुरू कर दिया उन्होंने, तो लगा कि oh God, we are going to be good friends because I think we talk as much as each other. So तो इस दोस्ती का राज क्या है? I don't think कोई राज है, ऐसा कोई राज नहीं होता। दोस्ती के कोई राज होते तो मुझे बता दो। I don't think दोस्तों के कोई राज होते हैं। ये बॉन्ड क्या है? I think बॉन्ड यही है कि हमने बहुत सारी पिक्चरें की है, बहुत अलग स्टेज पे, और so I did a film with him when I was 18, and then again when I was 20, and then again when I was 21, then again when I was 24, and then again when I was 30.
सो इट्स जस्ट आप एक होता है कि आप पूरी जिंदगी जो ऑलमोस्ट एक हर जिंदगी के हर मोड़ पे मैंने उनके साथ एक पिक्चर जरूर की है जी। लेकिन चलिए मैं सवाल को बदल देता हूँ, केमिस्ट्री का राज क्या है? ये अगर सवाल पूछ रहा था तो ये पहले ही पूछना चाहिए था ना, इतना लंबा चौड़ा ठान के। यू नो ऑनेस्टली शाहरुख आई थिंक पुट्स इट वेरी वेल। आई थिंक शाहरुख ने सबसे बेहतरीन जवाब दिया है इस एक शब्द पे, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। तो उससे बोला मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि मेरे सामने कोई भी हो, मेरे सामने एक जानवर भी रखोगे तो मैं जानवर को भी आई विल कन्विंस यू कि मैं इस जानवर से मतलब पूरी तरह से मतलब दिल से प्यार करता हूँ। और आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर वेरी गुड एक्टर्स एज वेल। नहीं यू आर, और वो शाहरुख खान भी सुपरस्टार है, लेजेंड है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन और आज की न्यू जनरेशन एक्ट्रेस में फ़र्क क्या है? क्योंकि तब उतना सोशल मीडिया सपोर्ट नहीं होता था, उतना सोशल मीडिया नहीं होता था, उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं होते थे जी। तो जब आप उस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करती थी। तो उस तरह का आई थिंक कहीं ना कहीं एक लॉन्जेविटी है वो बढ़ गई है इस सोशल मीडिया की वजह से या एक्सपोजर की वजह से, आप जो व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। उस वक्त इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था कि you know you could do whatever you wanted, like they say whoever was born in the 90s, जो भी है आपने जो करना है कर लिया। प्रूफ तो नहीं है जो भी करना है हमको जो भी करना था हमने कर लिया, but there's no proof, it's just my word against yours जी। So I think today's generation of actors are very lucky, क्योंकि आज के जनरेशन में अगर आप चाहो तो सिर्फ आप एक एक्टर नहीं हो सकते, आप सब कुछ हो सकते हो। आप एक एक्टर भी हो सकते हो, यू कैन हैव अ बिजनेस, you can be a talk show host, you can be 100 different things, and it's पहले 90s में था कि अगर आप एक एक्टर बन गए और अगर आप फेल हो गए उस वक्त, so you are failed for life, आप जिंदगी में और कुछ नहीं बन सकते थे। That was it, that would ये आपकी छाप रह जाती थी कि आप जिंदगी में बस यही किया है, आपने बस एक पिक्चर की थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये डिफरेंस आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। और सुना है आपने DDLJ में बड़ा परेशान किया था लोगों को वहां पर? मैंने? हाँ, शूटिंग के दौरान। मैंने? जी। आई एम एन एंजल। अब मेरे पास है। सही है कि नहीं है? फिर नहीं, प्रूफ है आपके पास? हाँ मेरे पास प्रूफ नहीं है आपके पास? नहीं प्रूफ है मेरे पास। फरीदा जलाल को एक सीन करना था और आप फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है। जी। फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है। प्रूफ आपने खुद ही दे दिया। नहीं वो तो, लेकिन फरीदा जी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और फरीदा जी हमेशा मुझे कहती थी कि भाई तू जिससे बात करती है आवाज नीचे कर। तो हाँ, मैंने थोड़ा सा तंग किया है फरीदा जी को। फरीदा जी के साथ मैंने बेखुदी भी की थी, DDLJ भी